रक्षते त्राहि मां रक्षते 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 रक्षते त्राहि मां त्राहि मां सभी देवताओं ने मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, गुहार की कि हे प्रभु, आप ही हैं जो हमारी पुकार को सुन सकते हैं। आप इस धरती पर अवतार धारण करें और हमें विपदाओं से मुक्त करें। प्रभु हमें मुक्त करें। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान को हृदय से पुकारा जाए और भगवान ना सुने, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से सभी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि डरो मत, मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्वयं अयोध्या की भूमि में अवतार धारण करूंगा, अयोध्या में जन्म लूंगा और समस्त पीड़ाओं का हरण कर दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान घोषणा करते हैं कि वो अयोध्या की पवित्र भूमि पर अवतरित होंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे। पाश्चात्य के एक विचारक हुए हैं, जिस समय उन्होंने रामचरितमानस के इस प्रसंग को पढ़ा तो उन्होंने एक विचार, एक वक्तव्य लिखा। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत का अवतारवाद पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यदि भारतीयों को देखूं, वो पुरुषार्थ में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, वो असफल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग हमेशा हर संकट, हर समस्या के लिए भगवान को पुकारने लग जाते हैं और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, ऐसे भारतीय यदि निष्क्रिय हो भी जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सज्जनों, ये भ्रांतियां हैं जो हमारे अध्यात्म, जो हमारे शास्त्रों को लेकर उठाई जाती हैं। अध्यात्म और अवतारवाद हमें निष्क्रियता का पाठ नहीं पढ़ाता है सज्जनों। यदि उस विद्वान ने रामचरितमानस के इस कांड को, इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि जब आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं अयोध्या की पवित्र भूमि में जन्म लूंगा, और सब देवगण अपने अपने वाहनों पर बैठकर जाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया कि अब आप अपने महलों में नहीं जा सकते हैं, आप स्वयं प्रभु के कार्य में सहयोग देने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए अब इस धरा धाम पर जन्म लें और भगवान के कार्य में सहयोगी बने। महापुरुष कहते, अध्यात्म हमें निष्क्रिय नहीं बनाता है, बल्कि अध्यात्म, धर्म, ध्यान, साधना तो वे पंख हैं जो हमें क्षितिज की ऊंचाइयों पर उड़ान भरना सिखाते हैं। तो ध्यान, अध्यात्म हमें स्वार्थों के बंधन में बांधने वाले कारक कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। अध्यात्म हमें ये नहीं सिखाता है कि समाज में फैली कुरीतियों के सामने आंखें मूंद कर बैठे रहो। अध्यात्म हमें ये नहीं सिखाता है कि आपका कोई दायित्व नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी को महान योद्धा के रूप में खड़ा नहीं करते। यदि अध्यात्म निष्क्रियता को जन्म देता तो युद्ध की भूमि में जब श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े हैं और गांडीव गिर चुका है और मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मैं भिक्षाटन कर अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, तो भगवान उन्हें ये नहीं समझाते, ये संन्यास नहीं, ये पलायन है। वास्तविक धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें सज्ज होना होगा, सक्रिय होना होगा। और भगवान ने उसकी शक्ति का आह्वान किया और अर्जुन सज्ज हो गया, हाथ में दंड लेकर, हाथ में धनुष मारने का। यदि अध्यात्म का अर्थ यही होता कि भीरू लोगों की कतारों को सजाना, तो ना तो संत मीराबाई होती, ना कबीर होते, ना महर्षि अरविंद होते, ना स्वामी विवेकानंद होते, जिन्होंने विदेश की भूमि पर
या संस्कृति और संस्कारों का। अध्यात्म तो हमें जगाता है, सोई हुई चेतना को जगाकर समाज के कार्य में बलिदान करने के लिए, समाज के कार्य में सहयोग करने की भावना भरता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं वो वास्तव में अध्यात्म और धर्म को समझते ही नहीं है कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, अध्यात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मा का अध्ययन, सेल्फ रियलाइजेशन ही स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। वो ईश्वर को अपने भीतर में जान लेना अध्यात्म है। वो डायरेक्ट परसेप्शन है, वो क्लियर विजन है, फेस टू फेस एनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है सज्जनों। और जब गुरु जीवन में आता है तो वो अध्यात्म के सच्चे अर्थों को हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। आप कहेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है? आप नीतियों से, आप प्रणालियों से, आप योजनाओं से राष्ट्र की देह का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें सात्विक प्राण यदि कोई फूंक सकता है तो वो केवल और केवल क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, जो सात्विक प्राण फूंक देते हैं, राष्ट्र में अध्यात्म के प्राण फूंक देते हैं। वो ऐसे ज्ञान को हमारे भीतर में प्रकट कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव महर्षि का घोष है, अज्ञान के साम्राज्य का यदि रोकना विस्तार है जरूरी ब्रह्म ज्ञान, ये समय की पुकार है जरूरी ब्रह्म ज्ञान, ये समय की पुकार है। आज समाज को जो अज्ञानता, जो अंधकार, जो वैमनस्य फैला हुआ है ना, जो तांडव कर रहा है, इसको रोकने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है ज्ञान। वो उपाय है ईश्वर से जुड़ जाना, उसका अनुभव कर लेना। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा, अज्ञान सर्प दंष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधं विना। वो कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अज्ञानता का सर्प काट लेना तो उसकी एक ही औषधि है, और वो औषधि है ब्रह्म ज्ञान। उसे प्रदान कर दो। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म प्लस ज्ञान। ज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जो गे धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो हिम। उस ईश्वर का दर्शन अपने भीतर में कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। और जिस समय में सच्चे अर्थों में अध्यात्म को जानेंगे, जब सच्चे अर्थों में धर्म को जानेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ईश्वर का दर्शन कर लेना धर्म है, ईश्वर को अपने भीतर में देख लेना धर्म है। और जब ऐसा धर्म जीवन में आता है तो धृति ही क्षमा दमोस्तेंग शौच वनिंद्रिय निग्रह, तो हमारे जीवन में गुण आ जाते हैं। हमने अभी सुना ना, जय और विजय बैकुंठ से नीचे आ गए। भगवान महादेव कहते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि जीवन से धर्म चला गया, और जब धर्म चला जाता है तो हम सद्गुण हमारा त्याग कर देते हैं, हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, हमारी मानसिक गिरावट आती है। इसीलिए वो कहते हैं, सच्चे अध्यात्म, सच्चे धर्म को जानने की आवश्यकता है। और ये तो हमें सक्रियता की ओर लेकर जाना चाहता है, ये तो हमें भगवान की ओर उन्मुख करता है। भक्तों ने तो कहा, राम भजो आराम तजो। ये है प्रभु श्री राम जी का चरित्र, ये है प्रभु श्री राम जी का संदेश, जो वो देने के लिए मानव समाज को आए थे। त्याग सिखाने, बलिदान सिखाने, पुरुषार्थ सिखाने, तप सिखाने, और अपने जीवन को सुधारने, संवारने। कैसी वो युक्तियां, ये देने के लिए अध्यात्म है, ये देने के लिए ऐसी महान विभूतियों का चरित्र है। इसीलिए भक्तों ने संदेश देते हुए अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे हैं। एक भजन श्रवण करेंगे, वो प्रेरणा देते हैं, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो।
तजो आराम तजो तजो आराम तजो। राम भजो आराम तजो राम भजो आराम तजो राम भजो आराम तजो आराम तजो। राम ही जीवन सार सिखाते राम ही जीवन सार सिखाते राम ही जीवन सार सिखाते राम ही बेड़ा पार लगाते राम ही बेड़ा पार लगाते राम ही बेड़ा राम ही बेड़ा पार लगाते राम ही बेड़ा पार लगाते। राम भजो आराम तजो राम भजो आराम तजो राम भजो आराम तजो राम भजो आराम राम ही प्रेम की मूरत है राम ही प्रेम की मूरत है राम ही सत्य की सूरत है राम ही सत्य की सूरत है राम ही भोग की सीमा है राम ही भोग की सीमा है राम ही त्याग की महिमा है राम ही त्याग की महिमा है राम ही तीरथ 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 राम ही आदि अंत है। राम भजो आराम तजो 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 राम
भजो राम भजो, राम भजो राम भजो। राम ही शक्ति उपासना, राम ही शक्ति उपासना, राम ही शक्ति साधना, राम ही कार्य की प्रेरणा, राम ही योग और धारणा, राम ही लक्ष्य है लक्ष्मण का, राम ही लक्ष्य है लक्ष्मण का, हनुमान जी के प्राण है, हनुमान जी के प्राण है। राम भजो आराम तजो, 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 राम भजो आराम तजो। भजो राम सीताराम, 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 भजो राम सीताराम। एक बार सभी अपने ताली और अपने कंठ को खोलते हुए प्रभु का नाम जाप हमारे साथ कीजिएगा। बहुत आनंद आएगा। आंखें मूंद कर देखिए, इतना आनंद है प्रभु के नाम में, आप स्वयं महसूस करेंगे। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम 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 राम राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीताराम, 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 जय जय राम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिन प्रभु श्री राम जी के नाम में इतना आनंद है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वही अयोध्या की पवित्र भूमि में अवतार धारण कर छोटी छोटी भांति भांति की लीलाओं से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। प्रभु कैसे अवतार धारण करते हैं और उनकी लीलाओं में कैसे कैसे आध्यात्मिक सूत्र और रहस्य छिपे हैं, इन सभी बातों को हम कल श्रवण करेंगे। भगवान का जन्मोत्सव भी मनाएंगे और बाल लीलाओं के माध्यम से अपने जीवन को भी श्रृंगारित करेंगे कि जीना कैसे है और जिया कैसे जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे उत्तर नहीं, समाधान मिलेंगे, क्योंकि महर्षि कहते हैं प्रभु श्री राम की कथा आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है बल्कि प्रश्नों का समाधान प्रदान करती है। ये ऐसी विलक्षण कथा है सज्जनों। और इसी के साथ मैं गुरुदेव महर्षि के चरणों में प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। बोलिए सर श्री आशुतोष भगवान की
सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को हम विराम की तरफ ले जाते हुए जो इस कथा के यजमान है उनसे मैं तो परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ा सटीक उत्तर देते हुए कहा, वह असुर नहीं है, असुर तो वह होता है जो सुर में ना हो। गुरुदेव ने कहा जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हो, वाद्य यंत्र सुनते हो, यदि वो सुर में है तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यदि वो बेसुरा है तो कानों को खाएगा। ऐसे ही असुर वह है जिसकी कान सुर में नहीं है, जिसकी आंख सुर में नहीं है, जिसकी वाणी सुर में नहीं है, जिसका चरित्र सुर में नहीं है, जिसका व्यक्तित्व सुर में नहीं है, वह असुर है, गुरुदेव कहते। और रामचरित मानस में भगवान महादेव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, बाड़े कल बहु चोर जवारा जे लंपट पर तन पर दारा, जिनके ये आचरण भवानी ते जाने निशिचर सब प्राणी। भगवान महादेव कहते हैं जो पराई स्त्री पराए धन पर मन ललचाते हैं, दंभी हैं, कपटी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, गुरुजनों का निरादर करते हैं, जो धर्म को तत्व से नहीं जानते हैं, उमा ते जाने निशिचर सब प्राणी, वो सारे के सारे उमा निशाचर हैं, सारे के सारे असुर हैं, भगवान महादेव कहते हैं। भगवान महादेव जिस आचरण की बात कर रहे हैं उस आचरण का बोलबाला आज सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज वैज्ञानिक नवीन मानव निर्माण के लिए जीन्स एडिटिंग कर रहे हैं ताकि नवीन मानवों का निर्माण किया जा सके, नए मानव बनाए जा सके। आप जैसा चाहते हैं, आप बच्चों का आंखों का रंग नीला चाहते हैं कि भूरा चाहते हैं, आप उनका रंग गोरा चाहते हैं या काला चाहते हैं, उनकी बुद्धि रचनात्मक चाहते हैं या तार्किक चाहते हैं, आप आने वाले समय में अपने हिसाब से बच्चों में उन गुणों को रोपित कर सकते हैं। ऐसा जीन्स एडिटिंग करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है, उनका मानना है। और नवीन मानवों के निर्माण के लिए समय और धनराशि लगाई जा रही है। बेशक इस चीज को लेकर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय भी साथ ही साथ चलते हैं कि कहीं ये सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चेंजेस होंगे, जो मानवों का निर्माण होगा, ये जो प्राकृतिक छेड़छाड़ है कहीं असंतुलन को पैदा तो नहीं कर देगी। और सबसे ज्वलंत प्रश्न है, गहर और गंभीर, यदि इनसे श्रेष्ठ मानवों का निर्माण होगा तो दुष्ट जनों का निर्माण भी तो हो सकता है। शक्ति किसके हाथ में रहेगी और उसका सदुपयोग कैसे किया जाएगा, ये बड़ी खरी और सटीक बात है जो सबके जहन में आती है। पर सोचना पड़ेगा, क्या हमारे समाज की समस्याओं का और हमारी समस्याओं का समाधान मात्र यही है? बुद्धि और शारीरिक संशोधन? नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान यह नहीं है कि हम बौद्धिक स्तर पर संशोधन कर लें, शारीरिक स्तर पर परिवर्तन कर लें, लेकिन जो मन है, जो विकार है, जो विचार है, जो दुर्भावनाएं हैं, वो तो व्यक्ति के भीतर गहरी बैठी हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। मानव को सुर बनाना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो मानव को सुर कैसे बनाएंगे? आप बाजार में जाते हैं ना, कंपनियां साज बनाती हैं और हम साज खरीदते हैं, लेकिन वो साज सुर में कैसे आते हैं जानते हैं? जब उस साज को एक उस्ताद के पास लेकर जाते हैं जिसका स्वयं का साज भी सुर में हो और सुर में करने का सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर रूपी कंपनी में शरीर रूपी साज बनते रहते हैं और माता पिता के द्वारा इस संसार रूपी बाजार में आते रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, यह शरीर रूपी साज बनाना तो ईश्वर का काम है, लेकिन इस साज को सुर में लाना एक महात्मा का, एक सदगुरु का काम है। और जब जीवन में गुरु आते हैं तो वो हमें ट्यून कर देते हैं, सुर में ले आते हैं। कैसे? अब देखिए,
जो तार विधान साज होते हैं ना, जैसे सितार है, गिटार है, आप उसकी खूंटी मरोड़ते हैं और तारों को कसते हैं, फिर उसमें से सुर निकलता है। लेकिन जो ताल प्रधान साज है वो कैसे होते हैं? उनमें हम ठोक बजाकर करते हैं कार्य, राइट? हमारे महापुरुष कहते हैं ठीक इसी प्रकार से गुरु भी यही करते हैं, वो हमें ट्यून कर देते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे हम वन में रहें चाहे संसार में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा ट्यून हो गया, अगर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, उसके साथ सायुज्य स्थापित कर लिया, तो आप असुरता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि वो अनट्यून हो गया, तो गुरु वो युक्ति देते हैं हमें फिर से उसे सुर में लेकर आने की। इसीलिए भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं, पार्वती जो हर कण में अपने भीतर में उस ईश्वर को देख लेता है, उसके लिए कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई कपट, कोई षड्यंत्र रह ही नहीं जाता, क्योंकि वो सब में ईश्वर को देखता है, सब में। वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, उससे अधर्म, उससे असुरता हो ही नहीं सकती अगर वो ईश्वर के साथ जुड़ गया। कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उन्होंने कहा क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या करते हैं? वो जब जीवन में आते हैं तो वो मन की खूंटी को मरोड़ देते हैं, और मन की खूंटी को मरोड़ कर जो हमारे श्वासों की तार ऊपर और नीचे जा रही है ना, उस तार को सीधे ब्रह्म रंध्र में स्थित कर देते हैं। और कबीर जी ने कहा, जिस समय गुरु आपके मन की खूंटी मरोड़ देता है और आपके श्वासों के ऊपर नीचे जो विचलित हो चुकी श्वासें अस्थिर हो चुकी, उसे स्थिर कर देता है ब्रह्मरंध्र में, तो तब क्या होता है? तब भक्ति का राग निकलता है। कबीर कहते हैं, खींचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, साधो एतन ठाट तंबूरे का, साधो एतन ठाट तंबूरे का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ कोई सूरे का, खींचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, निकसत राग हजूरे का। साधो ये तन ठाट तंबूरे का, ठाट तंबूरे का। ये तन ठाट तंबूरे का, तंबूरे का। ये तन ठाट तंबूरे का, तंबूरे का। ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। ये तन ठाठ तंबूरे का, ये तन ठाठ तंबूरे का। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। खिंचत तार मरोरत खूंटी, खिंचत तार मरोरत खूंटी। निकसत राग हजूरे का, ये तन ठाट तंबूरे का, ये तन ठाट तंबूरे का। ये तन ठाट तंबूरे का, ये तन ठाट तंबूरे का। साधो
का, याद ही का गर्भ न कीजे, उड़ गया हंस तंबूरे का। हाँ, कहे कबीर सुनो वही सारो, हो कहे कबीर सुनो वही सारो, अगम पंथ कोई सूरे का, सूरे का, सूरे का। साधो ये तन काट तंबूरे का, ये तन काट तंबूरे का, ये तन काट तंबूरे का, ये तन काट तंबूरे का। साधो तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजे सब ही पाए, जो मन को जोगी होए, जो मन को जोगी होए, जो मन को जोगी होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। हाड़ जले यूं लाकड़ी, केस जले यूं घास, सब तन जलता देख कर भया कबीरा उदास। हाँ, कहे कबीर सुनो वही सारो, कहे कबीर सुनो वही सारो, अगम पंथ कोई सूरे का, सूरे का। के साथ हम जीवन दीक्षा के इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाएंगे। सामान्य गति, मध्यम गति, या तीव्र गति से। मेरुदंड नहीं हिले, मेरुदंड नहीं हिलेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, विधि का अतिक्रमण नहीं, विधि पूर्वक समयबद्ध एकाग्र चित्त हो, निरंतरता पूर्वक योग करते हुए हमें जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक की इस योग यात्रा में पूरी तरह से निमग्न होते हुए एक एक पल स्वयं को दिव्यता से जोड़ते इस योग चेतना से आत्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर के मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानमय
श्रद्धामय, कर्ममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा। और ऐसे 5 मिनट तक आपका करने का अभ्यास होना चाहिए। मैं ऐसे 5 मिनट तक स्वयं करता हूं। ऐसे 5 मिनट तक आपका जिस दिन करने का अभ्यास हो जाएगा, ऐसा करने में लगभग आपको 5-7 दिन लगेंगे। गर्मी में तो ऐसे पसीना आएगा ही आपको एक बार, ऐसा लगभग एक बार पूरा शरीर पसीने से चोना चाहिए। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए मैंने कहा 5-7 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई रोग आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इसी को उपनिषदों में कहा, न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु हो, वो मृत्युंजयी हो जाएगा।
पहचान न पाया मैं तुमको, 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 न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में बाटन में घाटन में बिथन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरी दर्जन में, हिरन में हारन में भूषण मुतन में, कानन में कुंजन में गोधन ग्वालन में गोवन में गावन में दामुनी में धन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर, किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटनी नहीं चाहिए। वेदों में शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं ना, अब इससे बाहर निकलना और हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान नहीं होना, इस स्मृति को विस्मृत नहीं होने देना। अष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता सितो स्वीगत संदेह करिष्ये वचनम, तब अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत रूप में सृष्टि के कण कण में उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की ही अनुभूति। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के।
रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा है। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैताप जान की, भूल जाते त्रैताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा कृतः कस्य स्वेदनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेम की पपिहा की पीपी मधुर हुकों में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु
सिंधु सरिता में, सरोवर में, नगर में, वन में, नम्र शर्मीले नयन में, पवित्र यौवन में, वीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में, समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, नाच सबको ही नए नित नचा रहा है जो, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, एक को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची, रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा ना छोटा होगा, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने, इस सफाई से ये मानव का चुला जिसने सिया, और अचरज तो ये सुई धागा नहीं साथ लिया, सीप कैसे चमकती आँख बनाई कैसी, बीच में रख दी है तबले जैसी चाही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है, साथ ही सबको साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, दिखाई छोटे से एक दिल में आसमान दिया, जान भी डाल दे इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी नाली इस दया के बदले, नाम को भी नहीं जिसने जलाया मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के पुर में जिसने डाल दिया, सबको करनी का यथा योग तो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के न फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पता 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 दे रहा, पता पता दे रहा, पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पता 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 दे रहा, पता 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 दे रहा, पता पता, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया
पाता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। उसमें क्या होता है, लगभग 20-30 लोग एक साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारे म्यूजिशियंस स्टेज रिहर्सल करते हैं, अपने अपने म्यूजिकल पीसेस बजाते हैं। जैसे वायलिन वाला अपने पीसेस बजाता है, गायक अपने सुरों की प्रैक्टिस करता है, पियानो बजाने वाला पियानो पर अपने म्यूजिकल नोट्स प्ले करता है। ऐसे ही हर एक म्यूजिशियन अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता है। उस समय अगर आप उन्हें सुने तो ये आपको एक शोर सा लगता है जो कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वहीं जब ऑर्केस्ट्रा का संचालक मंच पर आता है और अपनी छड़ी उठाता है तो सारे म्यूजिशियंस संचालक के इशारों पर एक लयबद्ध तरीके से अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। अब जो उस समय हमें शोर लग रहा था वो एक मेलोडियस म्यूजिक, एक मधुर संगीत में बदल जाता है और लोगों के दिलों को जीत लेता है। गुरु भाइयों और बहनों, हूबहू ऐसा ही एक शिष्य के जीवन में भी होता है। जब जब एक शिष्य इस मार्ग पर अपनी मति से चलता है तब तब उसका जीवन भी सिर्फ एक शोर, एक कोलाहल बनकर रह जाता है, जो ना तो सुनने में खुद को अच्छा लगता है और ना ही दूसरों को आनंद पहुंचा पाता है। पर वहीं जब एक शिष्य गुरु की मति से इस मार्ग पर चलता है, गुरु की ताल में लयबद्ध होकर चलता है, अपने मन और बुद्धि को सौंप देता है, तब उसके जीवन रूपी यंत्र से शांति, प्रेम और आनंद के कबीर कहते हैं, जब पूर्ण सदगुरु मन की खूंटी मरोड़ देते हैं और हमें ब्रह्म रंध्र में स्थित कर देते हैं,
तब भक्ति का राग निकलता है, फिर हम ऐसे सुरमय हो जाते हैं, फिर वहां असुरता का कोई स्थान नहीं रहता है। इसीलिए महर्षि कहते हैं असुर वह है जो सुर में नहीं है, और गुरु हमें सुर में कर देता है। और तुलसीदास जी ने कहा, अगर आपकी जिंदगी सुरीली नहीं है ना, उसमें से भक्ति का राग नहीं निकल रहा है, तो समझ लेना धर्म की हानि हो गई है। सीधी बात है। और जब धर्म की हानि हो जाती है तब क्या होता है? तब प्रभु धरे विपद शरीरा, हर ही कृपानिध सज्जन पीरा। तब भगवान देह धारण कर मानव बनकर धरती पर आते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा, क्या करने आते हैं? उन्होंने कहा, असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारह विसजस राम जन्म कर हेतु। वो असुरता को मारते हैं और सुर को स्थापित कर देते हैं, सद्गुणों को स्थापित कर देते हैं जीवन में। ये करने के लिए वो इस धरती पर आते हैं। ये है राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, त्रेता में भी कुछ ऐसा ही वातावरण था, जब धर्म कानों से सुनने को नहीं मिल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को। और रावण ने तप किया और शक्तियों को अर्जित करने की इच्छा से और अमरता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैं अवध्य हो जाऊं, सबसे अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो भगवान ही हैं, बताओ किससे अवध्य होना चाहते हो? उसने कहा, मनुष्य को छोड़कर कोई भी मेरा वध ना कर सके। यदि मेरा वध हो तो मनुष्य के हाथों। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यह प्रसंग पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया कि रावण ने मनुष्य के हाथों ही मरने की याचना क्यों की? मनुष्य ही क्यों? तो मैंने यह प्रश्न परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष रखा। मैंने कहा, महर्षि मनुष्य ही क्यों? तब गुरुदेव ने कहा, दानवता जब भी मिटेगी तो मानवता के हाथों ही मिटेगी। जब भी दानवता मिटेगी। रावण ने कहा, मैं मनुष्य के हाथों, जो वानर में हमारे मन को वानर की उपमा दी गई है। महर्षि कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति का और मानवता का विकास तभी होगा जब मानव मन के बस में ना हो, बल्कि मन मानव के बस में। वो मानव धर्म है, वो मानव है, और वही मानव मानवता के धर्म का अनुपालन कर सकता है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, कहते एक बार एक विद्वान रावण के पास पहुंच गए, जाकर कहने लगे, ये क्या मांग लिया कि मनुष्य के हाथों मरूं? बताया है ना, आपने तो सबको बता दिया, पहले से थोड़ी तो कोई भी मनुष्य आपको मार सकता है। तो रावण अट्टहास कर उठा। उसने कहा, मैंने कहा है मनुष्य के हाथों मरूं, और मनुष्य वही होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है, और मन को वश में करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो विद्वान ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों लोग हैं, हो सकता कोई मनुष्य हो जाए? तो उसने कहा, पहली बात, कोई मनुष्य होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है मन को कंट्रोल में करना। और दूसरी बात, यदि कोई मनुष्य हुआ भी तो मैं उसे मनुष्य रहने नहीं दूंगा। तो रावण ने क्या किया? अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुने नहीं काना। उसने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि धर्म कानों से सुनने की स्ट्रेटजी बनाई। उसने ऐसा माहौल बना दिया, अब वातावरण ही ऐसा बन गया कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े हठ योगी, तपस्वी, वो भी अपनी जगह से हिलने लगे और मनुष्य बनकर रहना कठिन हो गया। तब भगवान ने कहा, अब मैं मानव बनकर आऊंगा, मैं मानव रूप धारण कर आऊंगा और ऐसा वातावरण बना दूंगा सब तरफ कि सब स्वाभाविक ही धर्म का अनुसरण करने लग जाएंगे।
प्रभु श्री राम ने आकर ऐसा वातावरण बना दिया कि धर्म स्वाभाविक ही जीवन में आने लग गया, सत्यता स्वाभाविक गई। यही कार्यशाली है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। जिस समय उन्होंने